नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। अगर आपने हाल ही में सोना खरीदा है या खरीदने की आप योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कई बड़ी ब्रोकरेज जो हैं वो सोने और चांदी को लेकर अपने अनुमान जताती हैं, अपना नजरिया बताती हैं। इसी तरह इस बार भी देश की बड़ी ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी ताज़ा H2 2026 प्रीशियस मेटल रिपोर्ट में कहा है कि शॉर्ट टर्म में सोने की कीमतों में 6% से 8% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या अभी सोना बेचना चाहिए या खरीदारी का मौका मिलेगा, और किन वजहों से अगले 12 से 15 महीने में गोल्ड फिर से तेजी पकड़ सकता है? चलिए बात करते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पर गोल्ड एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन से ज्यादा असर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और फेडरल रिजर्व की मैंडेटरी पॉलिसी पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका में रियल इंटरेस्ट रेट ऊंची बनी रहती है, डॉलर मजबूत रहता है और फेड लंबे टाइम तक ब्याज दरें ऊंची रखता है तो गोल्ड में 6% से 8% तक का करेक्शन आ सकता है। अब आखिर गिरावट क्यों आ सकती है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो आमतौर पर माना जाता है कि युद्ध या वैश्विक तनाव जब बढ़ने लगता है तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यूएस ईरान तनाव और टैरिफ ने सिर्फ सेफ हेवन डिमांड ही नहीं बढ़ाई है बल्कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा दिया है। जब अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रखने की कोशिश करते हैं। ऊंची ब्याज दरों का मतलब है डॉलर मजबूत होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और गोल्ड पर जो प्रेशर है वो आ जाता है। अब यही वजह है कि हाल ही के महीनों में युद्ध जैसी सिचुएशन के बावजूद गोल्ड में सीमित तेजी भी देखने को मिली। लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी क्यों? अब ऐसा क्यों कहा मोतीलाल ओसवाल ने? तो अगर गोल्ड में गिरावट आ सकती है तो फिर ब्रोकरेज लॉन्ग टर्म में बुलिश आखिर क्यों है, ये भी एक सवाल बनता है। तो रिपोर्ट कहती है कि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड खरीदारी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना पे हमने कई एपिसोड में सोने चांदी की बात की है कि चाइना 5 गुना ज्यादा गोल्ड रिजर्व रख रहा है ताकि जो है जो उसकी अलग जो इंडिपेंडेंसी है, डॉलर पे निर्भरता है, वो कम हो सके। और इसके अलावा एक और रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी और करेंसी डीबेसमेंट का जोखिम। इन्हीं कारणों की वजह से मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 12 से 15 महीनों में गोल्ड पहले लगभग $4800 प्रति औंस और उसके बाद $5500 प्रति औंस से ऊपर भी जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो यहाँ पर गोल्ड में गिरावट देखी जा सकती है 6 से 8%। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म की जो अवधि के लिए निवेश करने की सोच है तो यहाँ पर आपको गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी। अब एक सवाल यहाँ पर बनता है कि भारतीय निवेशकों के लिए क्या सलाह है? तो रिपोर्ट में भारतीय निवेशकों के लिए खास सलाह दी गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि अगर गोल्ड में करेक्शन आता है तो घबराने की बजाय आपको चरणबद्ध तरीके से, जिसे आप बोलते हैं स्टेप वाइज जो बाइंग होती है, वो आपको करनी है। निवेश करने का आपके लिए बेहतर मौका है, यानी एक साथ पूरी रकम लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा आपको निवेश करना है। रिपोर्ट में भारत के लिए कहा गया है कि गोल्ड जो एक्यूमुलेशन जोन है वो भारत में बताया गया है, जहां पर गिरावट आने पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। अब आपको लेकिन किन चीजों पर ध्यान रखना है? तो आने वाले महीनों में गोल्ड की चाल कुछ फैक्टर्स पर ज्यादा निर्भर करेगी। अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा, फेडरल रिजर्व की अगली बैठक जो सितंबर में होने वाली है, डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग और ईटीएफ फ्लोज, इसके साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। यानी अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी मैक्रो इकोनॉमी तय करेगी कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे। तो कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ये नहीं कहती कि गोल्ड का बुल मार्केट खत्म हो गया है, बल्कि रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में 6 से 8% तक का करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है। तो अगर आपका निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है तो गिरावट के अवसर को आप एक अच्छे मौके के तौर पर देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म का आप नजरिया रखते हैं तो फेड की अगली नीति, इन्फ्लेशन, डॉलर की चाल और बहुत सी और भी जो फैक्टर्स हैं आपको उनको ध्यान में रखकर चलना होगा। तो आप हमें बताइए, आपके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।